पहले मैंने लिया था क्या इसको, ये शायद नहीं लिया था। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आपको बताना है, इसमें कुछ है नहीं वैसा, मेरे को थोड़ा थोड़ा बताना है और क्लासिफिकेशन में कहाँ गलती करते हैं उसको बताना। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं मैथ्स वाली, कुछ और चीज़ें मैं आपको लेके आ रहा हूँ सारे टाइप्स के। ठीक है, ह्यूमन मानव जो है वो लंग्स से काम होता है। मानव ह्यूमन का लंग्स है, तो फिश का क्या हो जाएगा? फिश का क्या हो जाएगा? गिल्स। वेरी गुड। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनामोल। तो मानव में फेफड़ा है, तो फिश में क्या हो जाएगा? मछली में क्या हो जाएगा? गिल। अच्छा, वैसे ही मैं अगर बोलूँ कि मछली नाव में दिशा सूचक होता है। ठीक है, तो मछली में क्या होता है? क्या चीज़ से मछली अपना डायरेक्शन इधर उधर करती है? तो अपनी पूंछ से करती है। किससे करती है? अपनी पूंछ से करती है। पूंछ जैसे इधर करेगी तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेगी ऐसे। तो क्लियर हो रहा है? तो ये एनालॉजी वाली चीज़ें मैं कुछ देते जा रहा हूँ, जैसे बास्केटबॉल हम खेल से आपको खेल का भी जानना चाहिए कि वॉलीबॉल में कितने। यहाँ पर अब ये देखना है कि है क्या 5 क्या बोल रहा है हमको नहीं पता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो 5 क्या है वो समझना है और फिर आपको क्या करना है, वो डिकोड करके आपको वैसा ही चीज़ों को देना। ठीक है, जैसे बनाते जाइए, बताना नहीं है, सब नहीं बताना है, बनाते जाइए। ठीक है, मैं कुछ बस आपको बस ये दे रहा हूँ कि बनाना कैसे, सोचना क्या है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, बस मैं उसको कवर करना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और इसमें जो गलतियाँ होती हैं ना उसी को ज़्यादा मैं वो करूँगा। अब इसमें जीके की चीज़ें होती हैं, जैसे क्वेश्चन आ चुका है ना, जो जो चर्चा करूँगा कुछ ना कुछ अलग होगा ऐसा। इंग्लिश वाला कुछ दिक्कत हो कुछ ज़्यादातर सब लोग परिधि मतलब होता है सर्कमफ्रेंसेस, और वर्ग यानी स्क्वायर। वृत्त यानी सर्कल, सर्कल का परिधि हमने लिया, तो वर्ग यानी स्क्वायर का हम क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है।
एक और समझिएगा, रीजनिंग में कभी भी मैथ्स के नियम नहीं होते, ज़्यादातर मैथ्स के नियम नहीं लगते सामान्य। रीजनिंग में क्या नियम नहीं लगते? मैथ्स के नियम नहीं लगते। ये सब क्या है? एनालॉजी। क्या है ये? एनालॉजी या सादृश्य परीक्षण। इसमें ऑप्शन के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करता है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको सोचने के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी उसके भी ऊपर डिपेंड करती हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें भी बता दी थी कोडिंग डिकोडिंग में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जा रहा हूँ। इसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं कैसा क्या। ठीक है, चलिए बन गया सबसे। ठीक है, इसको हम लोग एनालॉजी बोल रहे हैं। सादृश्यता यानी आपको सोच करके आगे बढ़ना है, उसको लेकर। इसमें जीके भी आपको, जैसे मान लीजिए थर्मामीटर गैसेस को मापता है। जीके आपको क्या है?
चलिए ठीक है, बाकी तो बस आपको ये बताने का ही है। फिर मैं ऐसे ही आपसे पूछ लूँगा, आप बताते जाइएगा, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं। चलिए देखिएगा, तो बास्केटबॉल 5, ठीक है, क्या है, कितने प्लेयर्स होते हैं? 5 प्लेयर्स। और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 6। आपके बेसबॉल में कितने होते हैं? 9, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? क्रिकेट। कितने, है ना? और आइस वाले में कितने होते हैं? उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आइस क्या तो बोलते हैं, 27 प्लेयर या कुछ ऐसा, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में कितने? 15, ठीक है। तो आपको ये जीके याद रखना है, मैं तो अभी ऐसे ही, तो आपका जैसे बेसबॉल में 9 है ना, खो खो में कितना है? 9 है, कबड्डी में कितना है? 7 है, ये आपके यहाँ का जरूर आएगा, ठीक है। तो जीके में देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा किसमें होता है? शतरंज में कितना है? 2 है, ठीक है। तो वो भी कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई 5 लोग हैं, एक बार पूछा था क्या मैंने, 5 लोग हैं, एक क्या कर रहा है, एक शतरंज खेल रहा है, एक किताब देख रहा है, एक टीवी देख रहा है, और एक क्या कर रहा है, एक झाड़ू लगा रहा है। पत्नी ने बोला होगा, ठीक है, तो झाड़ू लगा रहा है, तो बाकी और क्या कर रहा है अगला? चेस खेल रहा है। एक के साथ दूसरा चेस खेलेगा अकेले, लेकिन मैं अकेले भी खेलता था, आपको पता है। खैर अकेले भी हो जाता है, आप कह नहीं सकते, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें। ये कैसे है, कितना होगा 11 के बाद? 120। स्क्वायर में, वेरी गुड। 9 का स्क्वायर -1, 80 आ गया, तो 11 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर नियम ऐसा नहीं लगेगा, यहाँ इसके नियम से आपको डिकोड करना और आगे चलना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बीएससी में पूछा गया था। लोहार पहिया तो सोनार क्या? आभूषण। बहुत करेक्ट, कौन बता रहा है? चलो, आभूषण नहीं होगा। पहिया मतलब क्या? लोहार पहिया किसका बना रहा है? लोहे का पहिया बना रहा है। तो सोने का क्या बना रहा है? पहिए का आकार कैसा है? गोल है। तो सोने की गोल आकार की क्या बनेगी? अंगूठी बनेगी, रिंग बनेगी, कुछ बनेगी, तो क्या होगा? ये रिंग होगा। हालांकि 4 ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रिंग होगा। क्या होगा? रिंग होगा, अंगूठी होगी। सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है, तो कमल किसका प्रतीक है? कमल किसका प्रतीक है? तो सभ्यता और संस्कृति का, यानी सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो इसका कमल, वैसे ही आपका ये अगर खोपड़ी लगी और ऐसे ऐसे क्रॉस है, किसका चिन्ह है? ये खतरे का निशान, ठीक है ना? खोपड़ी और ये खतरे का, जहाँ भी बिजली उजली रहती तो ऐसा करके हम दे देते। फिर तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काला कपड़ा पहनना किसका निशानी है? विरोध का है, ठीक है। आपने देखा कि सफ़ेद, अगर आप काला कपड़ा पहन करके क्या कर रहे हैं, कहीं बैठे तो, इसीलिए कोई प्रधानमंत्री वगैरह का कोई चीज़ें दौरा होता है तो सफ़ेद काले कपड़े वाले को हटा देते हैं कि आप विरोध करने के लिए ऐसा। ये भी चीज़ें, तो काला कपड़ा क्या है? विरोध के लिए। हमारे यहाँ विरोध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये मूल अधिकार में है कि नहीं है? तो हड़ताल करना मूल अधिकार है कि नहीं? हड़ताल करना मूल अधिकार नहीं है। शांतिपूर्वक विरोध कर सकती है, आपका मूल अधिकार। ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स। हवाई जहाज में क्या हो जाता है? पायलट, ठीक है। वृत्त परिधि तो वर्ग में क्या होता है? नहीं, तो वृत्त का है ना, हाँ, वृत्त का परिधि यानी सर्कमफ्रेंसेस। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस यानी क्या हो गया? उसके किनारे किनारे का सारा लंबाई, लेंथ लेना है, लंबाई लेनी।
तो वर्ग का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी क्या हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों तरफ की लेंथ है। सर्कल में चारों तरफ का ये क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। तो ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर। चाहे इसका हो चाहे आपका ट्रायंगल का हो, किसी का भी है, ये पेरीमीटर ही कहलाता है। लेकिन सिर्फ सर्कल में हम क्या बोलते हैं इसको, सर्कल में परिधि या सर्कमफ्रेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, सर्कल का होता है, स्क्वायर का। अगर सारा एक ही तार से हम क्या बनाएं, ट्रायंगल बना दें, एक ही तार से हम क्या बना दें, स्क्वायर बना दें, एक ही तार से सर्कल बना दें, तो सबसे कम एरिया किसका और सबसे ज़्यादा एरिया किसका, बताइए। सबसे कम एरिया होता है सर्कल का। सबसे कम एरिया किसका होता है, सर्कल का। सबसे ज़्यादा एरिया स्क्वायर का। जितनी ज़्यादा भुजाएं बढ़ती जाए उसका एरिया बढ़ते जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा भुजाएं बढ़ती जाए, क्लियर हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा क्या बढ़ते जाए, उसकी साइड्स बढ़ते जाए उसका एरिया बढ़ते जाए। इसीलिए देखिए कि हमारी जो बूंदें हैं, वर्षा की बूंदें, वो गोल गिरती है। कैसी गिरती हैं, गोल, यानी एरिया को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो वर्षा की बूंदें कैसी गिरती हैं, गोल। तो जितनी ज़्यादा वो होगी एरिया को क्या करेगा, वो कम करेगा। इसीलिए देखिए जब आप ठंड लगती है तो अपने एरिया को क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं, ठीक करते हैं ना। तो उससे क्या होगा, आपको ठंड कम लगे। जितना सरफेस ज़्यादा होगा उतना क्या है, आपको ये दिक्कत जाएगी। तो जितना ज़्यादा सरफेस कम होगा आपका क्या होगा, उतनी चीज़ें एरिया कम होगा उससे, ठीक है। यहाँ जो सर्कल होता है उसका एरिया, समझ रहे हैं ना मेरी बात, उसका एरिया। इसीलिए बूंदे गोल क्यों गिरती है, क्लियर हो गया आप। हालांकि उसका एक और कारण भी, सरफेस टेंशन भी होता है उसका, लेकिन उसका कारण ये है कि गोल का एरिया बहुत कम होता है। चलिए, भूकंप, रिचर स्केल, तो वर्षा है ना। रिचर स्केल होता क्या है, सबसे पहले तो ये मैंने कहा था जीके। रिचर स्केल क्या होता है, भूकंप नापने का कितना रहता है इसमें, 1 से 9 तक, और 1 से 2 हुआ उसका मतलब क्या है। रिचर स्केल में हम नापते क्या है, तो ये क्वेश्चन आया था, मैंने गलत किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो भी रिचर स्केल में ना हमने जो एनर्जी रिड्यूस होती है, यानी हम एनर्जी को नापते, किसको नापते हैं। तो भूकंप में जैसे 7 से 8 है तो वो 10 गुना एनर्जी रिड्यूस करेगा। कितने एनर्जी रिड्यूस करेगा, 10 गुना। और 8 से 9 आ गया तो उसका 10 गुना रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो 9 से ऊपर हमने आज तक रिचर स्केल में पैमाना नहीं लिया, क्योंकि 9 तक आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा आसपास का, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 से 5 है, यानी कितना गुना बढ़ गया, 4 से 5 में 10 टाइम्स, 5 से 6 में फिर 10 टाइम्स, 6 से 7 में फिर 10 टाइम्स। तो रिचर स्केल और मर्कौली स्केल 2 स्केल होती है, उसमें 12 तक होता है। 1 से कितना होता है, 12। और ये क्या चीज़ को नापा जाता है इसमें, इसको नापा जाता है कि कितनी एनर्जी रिड्यूस हो रही है, कितनी एनर्जी निकल रही है इससे, भूकंप आने से, ठीक है। तो ये समझिएगा। और ये नहीं कि भाई कितना कंपन हुआ, कितना आयाम था, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो नापा जाता है वो। फिर आइए, इसी में वर्षा क्या है, वर्षा को रैन गेज से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, रैन गेज, ठीक है। कितनी वर्षा हुई तो वर्षा बोलेगी कि वर्षा हुई है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, कितनी वर्षा हुई तो वर्षा बोलेंगे हुई। और वर्षा का रैन गेज होता क्या है, जैसे आपने देखा ऐसे करके ये पूरा ऐसा रख दिया जाता है, ठीक है। और वो पानी आता है, पानी का हम लोग देखते उतने में कितना पानी आएगा। तो 0.5 मिलीमीटर अगर आ रहा है तो माना जाता है कि वर्षा कितना आ रहा है, 0.5 मिलीमीटर। एक बार और देख लेंगे इसको, ठीक है। हम लोग उस समय पहले, बहुत साल पहले क्वेश्चन में आया था, मुझे ऐसे याद आ गया तो मैंने देख किया। तो उसको भी वर्षा मानते, उससे कम में वर्षा नहीं मानते, ठीक है। वर्षा वाला क्या है, एक लिमिट है कि इससे ऊपर जाएगा तो वर्षा हुई माना जाएगा, वर्षा दिन होगा, क्या है। 20 का 11 तो 100 का क्या हो जाएगा, कैसे 55। 20 का आधा कितना होता है, 10 51 11 तो 51 होगा। मैंने कहा मैथ्स के नियम कम चलते हैं, तो मैथ्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 का हाफ 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। 100 का हाफ कितना हो गया, 50 प्लस 1 कितना हो गया, 51, ठीक है, 51।
यहाँ क्या हो रहा है, ये 65 65 किसने कहा, 19 होगा क्या? 33 होगा सर 19 होगा। कैसे, रीजन परफेक्ट होना चाहिए तब आप समझ जाओगे। सबसे पहले ये देखो 25 को 37 तक कैसे लगा, कुछ तो है ये तरीका, तो देखिए 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 1। हाँ वेरी गुड, 5 का स्क्वायर, ये देखो ये भी 49 आ रहा है, यानी स्क्वायर ले रहा है। सबसे पहले तो हम क्या देखना है, ये दोनों क्या ले रहा है, स्क्वायर ले रहा है, तो कुछ ना कुछ उससे जा रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं स्क्वायर से जुड़ा होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, ठीक है। 49 क्या हो गया, 49 7 का स्क्वायर, अब किसका लेना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 65, इसमें कहाँ थे 65, वेरी गुड, बड़ा अच्छा कर रहे हो। ये क्या होगा, ये भी थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन, 27 किसका 27 है, वेरी गुड। देखिए है क्या, हमको हालांकि ऑप्शन से भी पता चलेगा 9 किससे बना, देखो एक स्क्वायर है और एक क्या है क्यूब, एक स्क्वायर है और एक क्या है क्यूब, ऐसा भी हो सकता है। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का क्या लेना पड़ेगा क्यूब लेना, कितना हो जाएगा 20। तो मैंने वही कहा था थोड़ा सा इसको समझना है, ये थोड़ा अलग है, हालांकि इसको ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं। और यहाँ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 17 इंटू 3 प्लस 52 और 1 इंटू 3 प्लस 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब मैंने कहा था कि आपको जीके तैयार करना है, जीके हमेशा तैयार करना है, यानी हमारे यहाँ के हमारी करेंसी क्या है, ध्यान दीजिएगा, करेंसी क्या है, हमारा कैपिटल क्या है, मतलब बहुत सारे देशों का, ठीक है, बहुत सारे देशों का, और पेपर क्या है, जैसे वाइट पेपर हमारे यहाँ है, और जगह और क्या निकालते हैं, ऐसे जीके जो है ना इस टाइप की थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी और चीज़ों के लिए भी होनी चाहिए। तो ये थर्मामीटर से क्या हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, और ये थर्मामीटर से क्यों देखते हैं भाई टेम्परेचर, क्या रहता है उसमें, मरकरी रहती है, और जो और कोई चीज़ों से हम किसको देखते हैं, जैसे हम और जगह का भी तो टेम्परेचर देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देख सकते, इससे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं, पारा ही क्यों, नॉर्मल टेम्परेचर की लिक्विड फॉर्म, नॉर्मल उससे कोई, वो तो ठीक है, वो सही बात है कि नॉर्मल टेम्परेचर में पारा क्या होता है, वो है ना लिक्विड फॉर्म में रहता है। और क्या है, ये रीज़न आते हैं, बताइए क्या है, सोच के बताइए। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि टेम्परेचर पाते ही पारा क्या है, फैलता है, पारा क्या करता है, फैलता है। तो टेम्परेचर पानी थोड़ा सा टेम्परेचर से फैल जाता है, पहली बात। दूसरा, कांच से वो बिल्कुल नहीं चिपकता, इससे नहीं चिपकता है, कांच से चिपकता रहता है, क्या हम देख सकते थे क्या, नहीं। तो ग्लास में पारा जो है, जो थोड़ा सा भी टेम्परेचर होगा तो फैल जाएगा, तो हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, बहुत सारे थर्मामीटर अलग अलग, ठीक है। तो ये, और कोई हम लोग और देखते हैं उसमें 8000 से ऊपर ही रहता है, वो कोई बताएंगे कैसा, जैसे हमको स्टार वगैरह का देखना है तो किससे देखते हैं, चलिए सोच के रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था, हाँ, चीन की युआन क्या है आपको समझना है, क्या है, करेंसी है, तो जापान की क्या होगी, येन होगी। सबसे बड़ी समस्या हमको इसी की करेंसी से सबसे, यूरोप की करेंसी क्या है, यूरो, क्या है, यूरो है। ऐसे ही बांग्लादेश की क्या है, टका है। पाकिस्तान की क्या है, रुपया है, पाकिस्तान की रुपया। तो ये है कि कैटल को हर्ड बोलते तो सीप को क्या बोलते हैं, तो कैटल के झुंड को हम लोग, पशुओं के झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो सीप वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, भेड़ के हैं। अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ,
फ्लॉक, फ्लॉक, स्वार्म, मॉब, तो क्या होगा? फ्लॉक होगा। क्या होगा? फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक जो है इसको बोलते हैं। और चलिए आगे है, आसाम की बिहू है तो केरला की क्या है? अब यहाँ बिहू क्या है? तो बिहू वहाँ डांस, आसाम का बिहू है। ठीक है, सांग कहाँ का है? सांग हरियाणा का है। सांग कहाँ का है? हरियाणा का है। वैसे तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गुजरात का सब जानते ही हैं। 13 ताली कहाँ का है? 13 ताली, ये क्वेश्चन में आया 13 ताली, ये है आपका राजस्थान का। 13 ताली कहाँ का है? राजस्थान। कालबेलिया कहाँ का है? वो भी राजस्थान। कालबेलिया कहाँ का है? तो ये थोड़ा सा अलग, जो 13 ताली, कालबेलिया, ये राजस्थान का पूछा जाता है। तमाशा कहाँ का पूछा जाता है? महाराष्ट्र का पूछा जाता है, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ से ऐड कर देगा उसको, कहीं ना कहीं जोड़ देगा। ठीक है, ऐसा तो आपको थोड़ा जीके पढ़ना पड़ेगा, इसका मज़ा भी आता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने मान लो बॉक्सिंग का जो, जैसे आप क्रिकेट का पिच बोलते हैं, क्रिकेट का हम लोग क्या है, जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। साइकिल के मैदान को एरेना बोलते हैं, घुड़ दौड़ के मैदान को भी क्या बोलते हैं? एरेना बोलते हैं। घुड़ दौड़ के मैदान को एरेना। और ये निशानेबाजी वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? आई क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, क्या वो वही है वही। तो आप लोग थोड़ा जीके देख, मैं भी थोड़ा थोड़ा कहीं स्लिप कर जा रहा हूँ, तो आप जीके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप बोले ना 4 ऑप्शन, मेरे को भी 4 ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा बताओ। ठीक है, क्या है वो जीके आपको देखना। यहाँ क्या होगा? कोल से क्या हो गया? हीट। तो वैक्स से क्या होगा? लाइट। कोल को जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हीट मिलेगी। वैक्स को जलाएंगे तो आपको लाइट मिलेगी। क्या मिल जाएगी? लाइट। मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो ये आपका क्या है? ये आपको मैंने हल्का फुल्का जो बताया। ठीक है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूँगा, सब इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मजा आएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखेंगे, क्लियर हुआ कुछ? केरला हाँ, केरला का, हाँ बताइए ना मैंने। केरला का है कथकली। कथकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कथकली क्या है? इसमें ना बिल्कुल आपने देखा होगा, एकदम लवादा पहने होते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे इसमें ना लड़ाई होती है आपस में, और आँखों का, और ये जो मंचन है लाजवाब। ठीक है, आँखों से और ये थिरकना, जो ये सारी चीज़ें, तो कथकली है। हमारे यहाँ क्या है इसकी जगह? नाचा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा हो गई थी। ऐसे और कहाँ आपने देखा? तमिलनाडु में, उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में क्या है बताइए, है ना? और उड़ीसा में ओडिसी है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी है। और तमिलनाडु में क्या है? वेरी गुड, भरतनाट्यम। तो ये जो फोक डांस है उसको जरूर याद रखिएगा, स्टेट वाले। ठीक है, हर जगह या थोड़ा थोड़ा आपके, तो जीके को ना, जीके को बोलना नहीं पड़ता, जीके आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वो आपको थोड़ी जानकारी, जैसे बच्चों वाला रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। अब आता हूँ मैं क्लासिफिकेशन, किस पे आता हूँ? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि मतलब कुछ हमको अलग करना है, कोई चीज़ को अलग करना है किससे, उस अलग का क्या होगा? पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को अलग करना है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को सोच के अलग करना है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, क्या है। एक मैं अक्सर आपसे पूछ ही लेता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन ये था कि जूट है, ठीक है, कपास है या कॉटन है, ठीक है, नारियल का बुरादा, ऊपर का नारियल का क्या है, जो ऊपर की जो होती है ना, ठीक है, रेशे होते हैं नारियल के रेशे, और वुलन, इनमें कौन सा अलग है? कौन सा अलग है इसमें? ये नारियल का बुरादा बना, तो बिल्कुल सही आपने बताया। ऊन क्या है? वुलन किससे है? तो भेड़ से निकाला जाता है।
एनिमल का है, बाकी सब क्या है, प्लांट्स का है। तो ये एक और तो सबको ही पता है, हालांकि फिर भी मैं बार बार पूछता हूँ, चलिए बताइएगा आप जिसको पता है। ठीक है, आपका क्या है, 5 है। ठीक है, जैसे कान, आँख, मुंह, ठीक है, नाक, त्वचा, इसमें कौन सा लगे, कान, आँख, मुंह, नाक, त्वचा, या आई, ईयर, माउथ, स्किन, नोज, ठीक है, कौन सा? सेंस ऑर्गन। चलिए, ये सही बताए कि गलत बताए? नहीं, ये सही बताए कि गलत? पहले तो ये बताइए, इन्होंने सही बताया कि गलत बताया? रीज़न बताना पड़ेगा, क्यों क्यों सही बताया कि माउथ। तो आपकी सेंस ऑर्गन्स में क्या है, स्किन है, माउथ की जगह टंग है, माउथ की जगह क्या है, टंग। तो यहाँ पर एक गलती होती है। एक और मुझे याद आ रहा है जो क्वेश्चन है, बाकी मैं नोट भी करते जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, क्या है कि पूछा गया था, तलवार, सरोता, कुल्हाड़ी, चाकू, ठीक है, और चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी, सरोता, ठीक, इसी में बता दो कौन सा लगा। एक्स, कुल्हाड़ी एक्स, नीव, है ना, ये सब चीज़ें। सरोता समझ रहे हो ना, उसको इंग्लिश में जो भी आप बोलते हो, तो कौन सा लगे बताइए। मेरे आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने पीएससी में देखा था, दिमाग लगा दिया है। क्यों, बाकी चीज़ें, चाकू भी तो स्टील का रहता है या लोहे जो। कुल्हाड़ी कारण क्यों है, कोई भी चीज़ बताओ तो उसके पीछे रीज़न क्या है। आपने बताया कुल्हाड़ी, क्या रीज़न है? वो सब बाकी काटने के लिए, वो मिट्टी उट्टी के लिए काम है। सरोता से क्योंकि वो काटने की चीज़ उसमें कांच है। सरोता से आम काटते हैं ना, अभी आम काटते, देखिए सीधा सीधा आप बहुत कुछ ज़्यादा जा रहा है। ऐसे है ना, सबकी धार, कुल्हाड़ी की धार कैसे, यही डिफरेंस। चाकू हो गया, तलवार हो गया, सरोता हो गया, सब ऐसे हैं, और उसका क्या है, ये पैरल, और ऐसे ही हो जाता है। चलिए, अब मैं पूछते जा रहा हूँ, बताते जाइएगा, ठीक है। अब आपको सोचना है किस टाइप से अलग होगा, थोड़ा थोड़ा मैं देते भी जा रहा हूँ। तो चलिए, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, कौन सा अलग है? लोहा, चांदी, तांबा, सोना, क्यों अलग है तांबा? तो लोहा यानी आयरन, ठीक है, तांबा कॉपर, गोल्ड, सोना, सिल्वर क्या है? इन चारों में कौन सा अलग है? लोहा, क्यों? चलो लोहा थोड़ा सा ठीक है, चलो लोहा आपने सही बताया। अब थोड़ा बदल दें इसको, सोना, चांदी, ठीक है, हीरा, प्लेटिनियम, कौन सा अलग है? हीरा अलग है, क्यों अलग है हीरा? नॉन में हीरा क्या है? चलिए थोड़ा बदल देते हैं, सोना, चांदी, पीतल, ठीक है, सोना, चांदी, पीतल और लोहा, इसमें कौन सा? पीतल किसका एलॉय है? किसका? तो है ना, पिताजी बोल दीजिए, ठीक है ना। पीतल, तांबा से पीतल किससे बना? तांबा और जिंक से। किससे बना? तांबा और कॉपर और जिंक से। किससे बनता है? कॉपर। ये एलॉय है, ये क्या है? एलॉय, ठीक है। हालांकि मैं अलग बोल दिया था, पीतल अलग होता है, तांबा यानी क्या बोला था, ब्रॉन्ज बोला था क्या? यही ना, तो पीतल ही हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कॉमन, कुछ मैं लिखते भी जा रहा हूँ, बताते भी जाइएगा। अभी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पढ़ते जाना है आपको, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। यहाँ
हाँ, सब जीके की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सर इसमें बदला करना है। अलग निकालना है, अलग करना है। जो भी मैं बताया था ना, क्या है, क्या करना है हमको, अलग छापना है। इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन। हीट मारने अपना अपना बनाइए, है ना। मगर बच्चे ने क्रोकोडाइल वह बाकी बहुत आसान से हैं। जो मुझे लगता है जो गलती होगी वही मैं आपको दे रहा हूँ। त्रिभुज, आयत, इंग्लिश में रिपीट कर, क्या? इंग्लिश में रिपीट कर। हाँ, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल।
चलिए जितना ही देख लेते हैं। हाँ प्लीज़ सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, एनालॉग यानी क्लासिफिकेशन, अलग में तो क्या करना है, अलग छांटना है। आपके यहाँ आज कुछ विशेष दिन भी है, लोग बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कावड़ लेके जा रहे हैं। कहाँ? कैलाश। कल आप देखे थे शंकर वहाँ पर इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा। कहाँ? स्कूल रोड, मतलब चलने की जगह और पूरा पूरा। तो ये भी है क्या? चलिए बताइए जल्दी जल्दी क्या है, एक एक करके देखो। पहला का फोन, तो इसका क्या हो जाएगा? फोन। कैसे होगा? ज़्यादा फैक्टर है। वो रेंज है। बाकी सब प्राइम नंबर है। फोन क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट। कौन सा नंबर है? चलो मैं यहाँ ये कर देता हूँ, क्या होगा? 2 कौन सा अलग हो जाता है? 2। तो यानी सबसे पहले बड़ा बड़ा हमको अलग करना है। बड़ा क्या अलग करना है? बाकी सब क्या है? ऑड नंबर्स। ये क्या है? 2 क्या है? इवन। यहाँ पर फिर प्राइम नंबर नहीं देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ कौन सा अलग हो जाएगा? 2 अलग हो जाएगा। तो हमको चीज़ों को सबसे पहले बड़ा अलग करना है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर में जाना। आप लोग ये तो क्या है? 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 तो क्यों नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन क्या होगा? इवन है या ऑड है? क्लियर है? तो वहाँ चलो यहाँ क्या हो जाएगा? ई एफ जी है। क्यों ए बी सी डी D E F होना चाहिए। D E F डी एफ सही हो जाएगा। अब क्या है? सब सेम हो गए सर। कुछ तो अलग होगा भाई। मैंने उसमें तो चलो आपने अलग कर दिया, इसमें क्या अलग? ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। मैं जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं जहाँ गलती होती है उसी को मैं ला रहा हूँ। ऐसे तो 50 हजारों क्वेश्चन। देखो यहाँ एक मॉडल है, यहाँ क्या है? मॉडल है, सामने कौन सा अलग हो जाएगा? सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ क्या हो रहा है? धान 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 हो रहा है। बाकी सब बहुत अच्छा। इन्होंने कहा धान एक खरीफ फसल है, बाकी रबी। तो पहला डिवीजन यही है कि रबी है कि खरीफ है। अब मान लीजिए मैंने धान को हटा दिया, इसको हटा दिया, समझिएगा जो चीज़ें बता रहे हैं। धान को हटा दिया तो अब दो तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया। चना मटर ये दोनों क्या है? दलहनी फसलें। तो यहाँ क्या गेहूँ, आपके हिसाब से क्या अलग हो सकता है? गेहूँ क्यों अलग होगा गेहूँ? बाकी सब दाल भिजो दिया जाए। हैं? क्यों? तो चलिए इसमें आप बहुत ज़्यादा भी काम तो होता है शायद। चलो छोड़ देते,
यहाँ क्या लौकी 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 होगा जी। क्यों बाकी सब बाकी सब तो कांदा है, मतलब जमीन के अंदर जमीन। चलो यहाँ क्या अलग होगा? वेल वेल अलग होगा फिश तो मछली मछली तो मैमल्स वेल क्या है? स्तनपायी, यानी बाकी सब अंडे देते अंडे हैं देते और वेल हैं, क्या है? डायरेक्ट हाँ, बच्चे देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से वेल हटाऊँ तो क्या हो गया? फिश अब देखो इसमें दो चीज़ें आती हैं अलग करने के लिए। मान लीजिए कि एक क्या है, एम्फीबियन होता है ना, मतलब वो किसमें रहता है? एम्फीबियन दोनों में रहता है, हालांकि मगरमच्छ भी हो गया और कौन सा हो गया, मेढक भी, दोनों में रहता है, तो उससे आप अलग नहीं कर सकते। और क्या देखोगे? सांप को अलग कर सकते हो। किसको अलग कर सकते हो? सांप को। ठीक है, क्योंकि सांप क्या है? पानी में उसकी बात। सांप क्या है? सांप की विशेषता बहुत अलग अलग है, वो इससे अलग है। सबसे पहला तो केचल उतारता है। क्या उतारता है सांप? कोई और उतारता है क्या? है ना, समझ रहे हैं केचुली क्या होती है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया बाकी से। चलो इसमें क्या अलग है? लाल बाकी सब प्राइमरी सर एक और है ये सब वो आता है ट्रैफिक लाइट में आता है वो नहीं आता। चलिए ठीक है, तो प्राइमरी कलर कौन सा है पहले तो ये बताइए। पक्का? तो प्राइमरी कलर का ये पूछा, तो प्राइमरी कलर जो होता है वही क्या होगा, बाकी जो नहीं होगा। मैंने रख दिया था, मैं सोचा तो हरा होता है ना प्राइमरी। देखो यहाँ कौन सा है? ब्रीथ 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 क्यों साइड नहीं है? कोई भी साइड नहीं। चलिए इसको देखिए, सेकेंड नंबर 33/2। देखिए आप समझिएगा, जब भी कभी नंबर ज़्यादा हो समझिएगा तो आपको चेक क्या करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि भाई ऑड इवन है क्या? दो ऑड है, दो इवन है, ये चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे इसको? इकाई अब यहाँ पर ऐड करके चेक करो। कैसे ऐड चेक करोगे? ऐड करके जिसका सम क्या हो, है ना, इक्वल हो, और जो कितना आ रहा है देखो सबका सम सेकेंड, तो सबका सम करके देखो। यही एक तरीका है, जैसे ही बहुत ज़्यादा संख्या हो ना तो सम करके देखो। ठीक है, वो पूछना यही चाह रहा है और कुछ नहीं, उसका मतलब यही एक तरीका है जिससे आप करोगे। ठीक है, और कोई मुझे लगता नहीं कोई तरीका है। सम करके देखो, 4 6 10 10 और 7 17 हो गए, 10 16 हो गए, एक कितना हो गया? 17। यहाँ क्या अलग है? यहाँ कौन सा अलग है? सर 243 तो देखिए समझिएगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको समझिए। है ना जोरदार, अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए क्या हो। स्क्वायर को मान लो क्या है, 16 स्क्वायर है, ये क्या है 9 का स्क्वायर, और ये 7 का क्यूब 7 का क्या है क्यूब। अब देखो थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, और थोड़ा दूसरे टाइप से ये क्या हो जाएगा, ये पावर के रूप में भी है कि नहीं? ये कौन सा अलग हो गया, 16 अलग हो गया। मान लीजिए एक बार ये भी अब आप जो बोले स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला भी आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये भी
अब डिपेंड करेगा ऑप्शनल में क्या दिया, क्लियर है। अब ऑप्शनल के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप जो सोच रहे हैं उससे भी आ जाता है, दूसरे से भी आ जाता है, बाद में फिर एक बार एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं ऊपर वाला। हुआ क्या था एक बार मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन पूछा गया था पंखा, सन, ठीक है, बल्ब और मोमबत्ती, ये पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था, पंखा, बल्ब, मोमबत्ती और सूर्य। तो पहले उन्होंने क्या अलग लिया, पहला पंखा अलग लिया। पंखा अलग ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। किसी ने कहा भैया ये तो सूर्य जो है वो अलग है, बाकी तो सब आर्टिफिशियल है, तो नेचुरल है, ठीक है। तो फिर पीएससी ने उसको कैंसिल कर दिया, उसको हटा ही दिया, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं ना, ये पीएससी का क्वेश्चन था 4 साल पहले या 5 साल। तो पंखा, बल्ब और ये सूर्य और ये है, तो ज़्यादा सही कौन सा है उसमें, सूर्य ज़्यादा सही है, ठीक है। और पंखा तो बात की बात है, ठीक है। तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी ऐसा सोच, क्लियर है। यहाँ क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको ना 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, कितने तक, 30। चलिए लास्ट है, फिर एक दो चीज़ें और बताऊँगा, फिर मैं स्टार्ट क्यों। बाकी स्क्वायर का प्लस तो देखिए बाकी स्क्वायर का प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, दिक्कत जा रही है आपको, आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा कठिन है, ये 25 का स्क्वायर इतना याद रखिए, ये कितने का हो रहा है, 29 का ही हो रहा है ना, ये कितने का हो रहा है, 31 का स्क्वायर, ये कितने का हो रहा है, ये 30 कितने का हो जाएगा, 33 का हो जाएगा। तो चलिए ये हमने अलग अलग करना देखा, क्लियर हुआ बहुत कुछ, कैसे अलग इवन करना, ऑड का भी कुछ करना है, क्या चीज़, इवन नंबर ऑड नहीं। अच्छा ये भी आपको जैसे ठीक है, मैं भी वहाँ ऐसा वही, तो बड़े रूप से तो वो भी आप सही बोल रहे हो कि बड़े रूप से क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी ऐसा कर सकते हैं, बाकी दोनों दोनों टाइप्स के हैं, तो वो भी आपका ठीक है कि इवन ऑड भी है, लेकिन बाकी कैसे आएगा वो भी आपको समझना है, उसका कोई ना कोई, उसको रखने का मतलब क्या है, बाकी चीज़ों से केवल इवन ऑड नहीं, वो कोई ना कोई तरीके से रखा है। चलिए हाँ, तो नीचे में क्या है, यहाँ से हमने देखा 25 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये किसका स्क्वायर हुआ है, 29 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होगा, 31 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितने का होगा, 33 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो कौन सा अलग हो गया, ये। तो चलिए मैंने क्लासिफिकेशन का बताया था, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन एक अभी सिर्फ ये तरीका बता रहा था मैंने, करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ यही संभव भी हो पाएगा। 2 चीज़ें और बच गई आपकी, जो मुझे आप, रीजनिंग का टाइम हो गया क्या हम लोग का, क्या टाइम हो रहा है, 10 तो अभी मैं सर्च बताता हूँ। फिर रीजनिंग में पता है एक सीक्वेंस भी रहता है, एक सीक्वेंस क्या रहता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, और एक फिर मैथमेटिकल रीजनिंग रहता है, जो मैंने बोर्ड मास बताया था ना, उस बोर्ड मास का यूज़ होता है। एक क्वेश्चन बस बता देता हूँ, मैथ्स की सरीखा है, 2 क्वेश्चन उसको आप बना लें, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी रीजनिंग से जुड़ी हुई हो जाए। फिर मैं कभी भी एक टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है ना। जैसा वो बता देते हैं, अभी तक जो हुआ है वो टेस्ट में वही आएगा, ठीक है। तो आपकी गलती है, कोई बात नहीं, अभी मैं तैयार करूँगा। चलिए देखते हैं, बाकी जैसा उनके लिए जैसा भी होगा। चलिए
सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्या है, बॉड मास से जुड़ा एक तरीका। आप शांत बैठिए, वही बहुत है, ठीक है। अभी बाकी लोग सब ठीक ठाक है, नहीं तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आप ही करती है। आप चुपचाप वो ठीक है। बाकी लोग बोलते हैं कौन है वो, कैसे चलो क्वेश्चन क्या है, 35 + 3 / 50 - 3 × 20। ये क्या है, कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था, बस सामान्य सा कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, और बॉड मास क्या लगाना है। अगर प्लस को हम इसमें चेंज करें, प्लस को मल्टीप्लाई में करें, माइनस को किसमें करें, माइनस को हम डिवाइड में करें, डिवाइड को हम किसमें करें, डिवाइड को सॉरी मल्टीप्लाई को किसमें करें, माइनस में करें, और डिवाइड को किसमें करें, प्लस में चेंज। तो ये हमारा पूरा जो चेंज कर रहे हैं उसका आंसर क्या है। तो बहुत ही आसान सा है, आपको क्या करना है, जो पूछा जा रहा है मैं बता रहा हूँ कि जो ये सामान्य रीजनिंग है उसी से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लैंग्वेज से पास हो सकते हो। तो जैसे आज का देखा आपने, गलतियाँ नहीं करनी है, उसमें सोच करके करना है। और अब यहाँ पर देखिए, प्लस को हमको क्या चेंज करना है, प्लस को क्या करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड को किसमें करना है, प्लस में करना है। तो देखिए माइनस को हमको किसमें करना है, डिवाइड में करना है, और मल्टीप्लाई को किसमें करना है, माइनस में। अब ये जल्दी से करके बताइए क्या आंसर हो। कोई नहीं, सब आराम से कर लेगा, आराम से आंसर मत बताओ। और फिर मैं आता हूँ अपसर्ट्स पे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान से। और फिर लैंग्वेज भी चलना है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें तब गलत हो जाएगा जब आप क्या करोगे, बॉड मास नियमों को नहीं लगा पाओगे सही तरह। तो देखिए बॉड मास हम पिछली बार देखे भी हैं, तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो जाता है, और मैथ्स तो है ही। तो चलिए ठीक है, बन गया। तो देखो सबके लिए मैं बताऊँ, एक बार सब पीछे देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, साइन को मैंने कर दिया, साइन चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 105, अब क्या करोगे, ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो कितना आ गया, 110, कितना आ गया, 83। ठीक है। और मैंने इससे पहले एक बड़ा अच्छा तरीका बताया था, याद है क्या सबको। चलिए एक बार फिर से ध्यान दिला रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोग थे। मैंने कहा था बॉड मास में देखिएगा, A डिवाइडेड 16 डिवाइडेड 4 इंटू 5 ऑफ 20 डिवाइडेड इंटू 5 डिवाइडेड 5 ऑफ 5 इंटू 5 इंटू, बताइए कैसे आएगा, तुरंत निकाल के। तो मैंने एक तरीका बताया था, जब भी आप फंसे तो क्या करिएगा, कभी भी मल्टीप्लाई को हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई के ऊपर, डिवाइड को हमेशा नीचे। ठीक है, ये कई बार फंस जाते हैं हम लोग पता चला 8 से 16 को डिवाइड किए नहीं बन रहा है, 4 को डिवाइड किए नहीं बन रहा है, तो फिर बड़ी समस्या हो सकती है। तो मैंने एक सही एकदम सरल तरीका क्या बताया कि आप मल्टीप्लाई को ऊपर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड को हमेशा नीचे। जैसे 8 है, सीधा सीधा नीचे 16 आ गया, 4 आ गया, मल्टीप्लाई ऊपर 5 हो गया। ऑफ कहाँ होगा, ऑफ उसके सामने वाला, ऑफ के पहले वाला साइड मल्टीप्लाई, ऑफ है,
ऑफ या 20 है तो पहले वाला साइन क्या है, मल्टीप्लाई, ऊपर जाएगा ऊपर 20 का फिर इंटू 5 है, इंटू 5 है ऊपर होगा, डिवाइड 5 है तो नीचे होगा। ऑफ किसके सामने है, इसकी साइन क्या है, डिवाइड है तो नीचे क्या हो जाएगा, ऑफ वाला 5 भी नीचे होगा और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 5 बस आप ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। एक 1 जा 2 जा 5 जा कितना हो गया ये 125 अपॉन यानी कितना हो गया, और ऐसे नियम कायदे से चलोगे तो आप कभी जल्दी से निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये है आपका, मैंने पहले भी चर्चा की थी और ये चलिए आज मैं सर्च बताऊँ, क्या बताऊँ सर्च होता क्या हो गया, बहुत आसान सी चीज़ें हैं लेकिन हम पहले मैं खुद डरता था इससे, शुरुआत पर यार कैसे करें क्या करें इस टाइप से लगता था, जबकि मैथ्स मेरा अपना ऑप्शनल भी रहा है, यूपीएससी में ऑप्शन रहा, तो मैं इसको पहले की बता रहा हूँ, लेकिन बहुत आसान है, तरीका समझना है और एकदम ही आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसको ना होता क्या है सर्च। ठीक है, तो दरअसल हम लोग स्क्वायर जानते हैं, घात जानते हैं, ठीक है, उसी का उल्टा क्या होता है, उसको हिंदी में करनी बोल देते हैं और ऐसे सर्च, जैसे मान लो स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया ऐसे लिखते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्यूब रूट को हम कैसे लिखते हैं, मान लो 27 इसका क्यूब रूट कैसा लिखते हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो क्या लिखते हैं, उसी को उसी को क्या बोल देते हैं कि भाई 4 अंडर रूट मान लो जो कि 16 है 5 अंडर रूट 35 है, ये है क्या, इसका मतलब क्या, ये जो पावर है ना वो पावर किसमें लग रही है, 27 में पावर क्या होगी 1/1, 16 में पावर क्या होगी 1/4, 35 में पावर क्या होगी 1/5, यही सर्च, ये क्या कहलाता है सर्च, इसी को हिंदी में हम करनी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं करनी। ठीक है, तो हम 2 तक तो जानते थे पहले कि भाई स्क्वायर रूट यानी हम स्क्वायर रूट क्या बोलेंगे, मान लो 36 से तो स्क्वायर रूट क्या हो गया 1/2 या हम क्या करेंगे, ठीक है, अब 1 क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, तो 36 का क्यूब रूट 1/3 लिख दिया हमने, या हमने क्या किया यही पर 3 लगा दिया, ये 3 लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया 1/3, 4 लगा दिया मतलब क्या हो गया 1/4, इसी का क्लियर हो गया अभी। अच्छा ये बताओ जैसे इसकी कोई वैल्यू होती है क्या, माइनस है क्या वैल्यू होती है, ये वास्तव में क्या होता है, ये आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर तो आई स्क्वायर माइनस, तो जब अंडर रूट में हम आई स्क्वायर इसकी जगह क्या रखेंगे आई स्क्वायर, और जब इसको अलग करेंगे तो आई क्या हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, स्क्वायर रूट में कभी भी हमारा क्या है, स्क्वायर रूट में ना हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा क्या आएगी प्लस आएगी, माइनस नहीं। कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, जैसे 4 है तो इसकी वैल्यू हम क्या निकालते हैं +-2 कभी मत करिएगा, क्या निकालिएगा प्लस, क्या निकलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ बड़ा मज़ेदार आपको, बहुत आसान है जो आपको अक्सर क्वेश्चन में आता है और तुरंत आपका निकल जाएगा। तो पहले मैं उस पर आता हूँ फिर आपके जैसा आप बोलेंगे, देखिए सबको याद भी होगा, तुरंत बता दें मुझे पता है, खुश होते थे। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन ये रखा रहता है,
इसकी वैल्यू क्या है? पहला क्वेश्चन सबको पता रहता है, इसलिए ज़्यादा मैं अभी आंसर नहीं बताएंगे आपको, जिसको भी पता हो। अभी नहीं पता है भाई, मैं अभी दूसरा आपसे पूछता हूँ। ठीक है, चलो 56 माइनस 56 प्लस 56 ऐसे मैं सो इसकी वैल्यू क्या है? ठीक, तो चलिए आप इसको बना के दिखाइएगा कैसे बनेगा। ठीक, बना के कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए, मैथ्स में आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए किसको किसको पता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं इसलिए आपको दोनों चीज़ें। तो देखिए ये क्वेश्चन रखा रहता है, ये क्वेश्चन रखा रहता है और आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ ये देखना है, वो तभी आंसर आएगा जब क्या बनेगा आपका, और पूछा भी वही जाएगा। अभी आप किसी ने उठा दिया सवाल को, कोई 12 की जगह 9 होगा तो क्या होगा, वो क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, कि 9 होगा तो आएगा नहीं उसका आंसर। आपसे पूछा गया कि 8 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ रहेगा क्या, मैं ये पहले बताऊँ क्या रहेगा। यहाँ जो भी नंबर रहेगा वो कंजुगेट नंबरों का मल्टीपल, दो लगातार नंबरों का गुना होगा, जिसको आपको पता है। कोई भी क्वेश्चन जैसे आपका देखा 12 है तो किसका मल्टीप्लाई होता है, 4 और 3 का, 3 और 4 का। 56 है तो किसका होगा, बस आपको वही सोचना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैथ्स में पहले चले जाइए कि आपको तरीका क्या लेना है, आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे चलना है, किस प्रकार से जाना है, और शॉर्ट ट्रिक तो अपने आप बनती जाती है। फिर आपका एक और दे रहा हूँ, 110 है मान लो, 30 है मान लो, 30 है, फिर 30 है, फिर 30 है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, फिर 30 है, फिर मान लो 110 है, माइनस 110 है, इसी का क्वेश्चन है, प्लस 110 है, माइनस 110 है। चलिए शॉर्टकट बता दे रहा हूँ इसका, बिल्कुल आसान से। 56 है यानी क्या हो गया इसका, 8 और 7। 30 का क्या होगा बताइए कोई, 5 110 का क्या होगा, सिर्फ यही देखना। और इसका जब प्लस होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी +4 माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी, +4 माइनस, इसकी वैल्यू जो होगी 4, जो बड़ी वाली होगी इसकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 4। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू। मैंने कहा था अंडर रूट की चीज़ें हमेशा पॉजिटिव नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 माइनस 5। ये 6। यहाँ जब माइनस प्लस है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अब ये छोटी वाली होती है, बड़ी वाली माइनस में आ जाएगी, बड़ी वाली किसमें आएगी, -8 और +7। यहाँ भी क्या होगा, -11 प्लस, वैल्यू क्या रखते हैं, प्लस, क्या रखते हैं, प्लस, यहाँ क्या वैल्यू होगी, प्लस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके कॉन्सेप्ट को भी बता दूँ, चलो कॉन्सेप्ट को बता दूँगा, थोड़ा सोचिएगा। तो एक तो ये हो गया, एकदम ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन गलत आज के बाद नहीं होना चाहिए, आपसे मेरी अपेक्षा यही है। चलिए आगे चले। अब आता है क्या, इसी में मान लीजिए मल्टीपल, बढ़िया से
रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, थोड़ा ज़्यादा साफ होना जल्दी जल्दी। ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जो भी संख्या है वही हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10, ऐसा करके क्या लिख सकते हो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी 10, यानी जो भी है उसकी वैल्यू वही है। ठीक है, अब देखिए क्यों, बाई मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, आपका बनाए कि नहीं, मेथड से बनाए, वो वाला मेथड से बनाया था सर अभी अगर वहाँ पे 8 होता तो 8 उसमें जो पहले मैंने बताया वो वैसे ही बनेगा, कंजुगेट नंबर का मल्टीपल। इसमें कुछ भी रखा जा सकता है, 10 भी है, 11 भी है, 15 भी, 17 भी, कुछ भी रखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कंजुगेट नंबर है, सबकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी जो है। ऐसा क्यों, देख लो, देखो हमने इसकी वैल्यू क्या मानी, एक्स मान ली इसकी वैल्यू, और जबकि सब चीज़ इनफाइनाइट है, और क्या मानेंगे इसको, ऐसा लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट 10 प्लस एक्स लिख सकते हैं कि बराबर एक्स लिखा है इंटू एक्स एक्स मान लिया हमको, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग, लिख सकते हैं। अब स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, 10 इंटू एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या, 10, तो जो वैल्यू रहेगी वही, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब दूसरा बता दूँ आपको। ठीक है, तो पहले वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगता है, क्या लगता है, क्वाड्रेटिक, और उसका भी बिल्कुल सरल तरीका निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नहीं, मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या वैल्यू होगी बताइए, देखते ही बताइए क्या वैल्यू होगी, अभी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, इसकी क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या ऐसा संभव है, ये देख लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ये क्वाड्रेटिक, पहला का 2 3, दूसरा का -2 -3, तीसरा का -3 2, चौथा क्या लिखा है? सर फर्स्ट का -3 -2, सेकंड का 3। तो देखिए मैं देखते ही आपको आंसर, ठीक, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कठिन रहता था पहले कि कैसे करें, क्या करें, सॉल्व कैसे करें, क्या सोचना और कैसे आगे बढ़े, तो मैं इसको सोचिएगा तब तक बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर आते हैं हम क्या, क्वेश्चन क्या था पहले, एक्स मान लीजिए क्या था, ध्यान दीजिए कुछ रूट वाला था ना, 60 30 वाला था, अंडर रूट 30, ये वाला सोचिएगा ना, बताइए अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस क्या है अंडर रूट 30, ऐसा ही था इनफाइनाइट, इसको हम क्या मान ली, इसको इसकी वैल्यू हमने एक्स, इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, एक्स मान, ठीक है। अब हमने क्या किया देखिए, ये जो 30 है बाकी को हम एक्स ले सकते हैं वही वाली स्टाइल से, तो हमने अंडर रूट 30 प्लस बाकी को इसको एक्स मान लिया, एक्स माने ही छोड़ दिए कि कोई इनफाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर रूट 30 प्लस एक्स इसको मान सकते बराबर एक्स हो गया कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि आपको मैथ्स भी देना है, आपको केवल फ्री नहीं चलना कि आपको शॉर्टकट जान लिया हो गया, ठीक है, आपको मैथ्स भी देना है, तो सारे और शॉर्टकट याद हो जाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक भूल जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपको पता है। इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स,
x बराबर अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस एक्स प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं एकदम आपको आसानी से चीज़ें बिल्कुल समझ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए तो। कैसे? अच्छा देखिएगा करना क्या है, ध्यान दीजिएगा और ये सारी चीज़ें भी आपको हुई, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए क्योंकि एक बार समझने की बात है। यहाँ क्या करते हैं ना, ये लास्ट वाला मतलब इसका मल्टीपल देखते क्या है। ठीक है, तो 30 के क्या क्या मल्टीपल होंगे ऐसा सोचिए। 30 कैसे आएगा, केवल 6 और 5 से भी कुछ और साइन भी लगा है ना, क्या साइन लगा है -6 इंटू -5 इंटू +6 है कि नहीं। और क्या हो सकता है -10 इंटू 3 -3 इंटू 10 -50 इंटू 2 और क्या 50 इंटू -2 और कुछ भी हो सकता है क्या, और भी हो सकता है 30 इंटू 1 माइनस और क्या हो जाएगा -1। आप देखिए मैं कितने सारे इसको बता दूँगा कि कौन सा क्या सॉल्व होगा, बीच वाला क्या है और जो ये लाए हैं इसका ठीक अपोजिट इसका आंसर है। ठीक अपोजिट क्या होता है इसका। ठीक, अब देखिए बीच में क्या क्या है समझिएगा, बस एक समझाने के लिए। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो अगर मैंने दोनों को जोड़िए कितना हो गया +29 अगर होता +29x -30 तो क्या था ये वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर -29x होता -30 होता तो कौन सा हो जाता ये वाला। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़िए कितना हो गया -x मतलब हमारे लिए क्या आवश्यक है यही वाला, हमारे क्या जरूरी है यही वाला हमको देखना, क्योंकि इसका प्लस क्या होगा -1 होगा और ये जो लिखा हुआ है इसी का अपोजिट क्या हो जाता है आंसर क्या होगा यहाँ अपोजिट +6 अभी और ला रहा हूँ देखिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा अगर यहाँ एक्स स्क्वायर +x -30 होता तो क्या हो जाता है आंसर ये होगा। एक्स स्क्वायर -7 हो जाता तो -7x -30 हो जाता तो क्या आंसर हो जाता ये होगा। ये क्या है एक्स स्क्वायर +7x हो जाता तो क्या हो जाता है आंसर ये वाला। करते जाएंगे एक्स स्क्वायर -13x -30 हो जाता तो ये होगा और एक्स स्क्वायर +13x -30 इतने सारे आप आंसर इससे। ठीक है, और सबका मतलब हाँ कुछ नहीं, बाकी स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके ऐड करना है। ठीक है, आपके इतने सारे आंसर यानी हमको क्या करना है 30 का क्या करना है 30 के फैक्टर निकालना, 30 के क्या निकालने हैं फैक्टर, तो माइनस का है तो माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ सीधा सीधा आपको क्या लेना है 6 5 वाला, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस टाइप का आ रहा है तो आप ऐसे करके तुरंत आंसर देख लोगे। जैसे आपने क्या देखा x = 29x और 30, यहाँ क्या देखा तो तुरंत आपने देखा किससे बन रहा है ये +30 और -1 से बन रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा -30 और एक आ जाएगा +5। देखते हैं इसमें आंसर क्या बनेगा, एक आ जाएगा +30 और -5। इसमें इतनी आसानी से आप देखते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व
कर सकते हो, आपको कुछ नहीं देगा। देखना ये जितना भी आ रहा है उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। यहाँ जो आंसर है ठीक अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? अब माइनस में देखो आपको वही आ जाएगा। ठीक, आप खुद से करके देख सकते हो। कोई समस्या कोई किसी को भी थोड़ा अलग है, थोड़ा कठिन है, लेकिन करेंगे तो बिल्कुल समझ। अब देखिए मैं इतना सारा बता दिया और मैं एक एक करके, ये समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? बस स्प्लिट कर रहा है भाई, 30 माइनस 30 का हमने स्प्लिट किया, क्या हो गया? -15 और 2 में। और अगर -30 को किए तो एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। ये क्या होगा? 15 और -2। अब अगर बीच में क्या आ रहा है? -15 और 2 को जोड़ो कितना आ रहा है? -13। अगर बीच में -13 था, कहाँ पर था -13? था नहीं, मैंने नहीं लिखा हो, ये -13 लिखा। -13 इसका मतलब क्या है? तो दोनों को जोड़ोगे तो -13 आ गया। इसका आंसर ठीक अपोजिट करोगे, क्या हो जाएगा? +15 -15। यहाँ क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ोगे तो +13 आएगा। +13 यानी क्या हो गया आंसर? इसका उल्टा कर तो -15 प्लस। करना क्या है? सिर्फ लास्ट वाली संख्या को स्प्लिट करना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर है। ठीक है? अब देखिए, जैसे माइनस वाला आप खुद बना के देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? इसी को मैं माइनस कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? देखता आप लोग को। श्रेया, ये बहुत काम की चीज़ है। बैंकिंग जो देते रहेंगे ना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू को इक्वेट करो। 5 क्वेश्चन पीओ में आते हैं और देखते ही लोग बना लेते हैं। मैं और भी कई सारी चीज़ें पीओ में बताता हूँ। जब आप दोगे पीओ अगर पूछना, तुरंत आपको आंसर सोचना ही ऐसा। तो ये समझ में आए आप लोग को सबको? ठीक है, एक खुद फिर बना लो, माइनस वाला निकाल लो। ठीक है, कौन सा था क्वेश्चन? निकाल लोगे, कोशिश करो। एक बार क्या था क्वेश्चन, मैं खुद ही दे देता हूँ। 110 वाला माइनस, तो मैंने शॉर्टकट तो बता ही दिया था। तो साथ को करना ही है। कोई नहीं, थोड़ा बना के कोई नहीं बनाना है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दरअसल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, सीमित समय रहता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। इसको निकाल दीजिए। शॉर्टकट बता ही दिया था मैंने। क्या आएगा इसका आंसर? +10 -11। आंसर क्या लेंगे? स्क्वायर रूट है, हमेशा आंसर क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कर। कुछ समझ में नहीं आ रहा? टीवी आ रहा है, ऐसे ऐसे ही लग रहा है। चलो कोई फिर पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब आप देखिएगा, कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने के आसानी से आपको आ जाएंगे। मैं कुछ अब विशेष चीज़ बता रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सॉल्व करने का पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करें, क्या हो। और एक आपसे पूछा जाता है भाई इसकी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये अक्सर आपसे क्वेश्चन है, तो कैसे करें? तो दो चीज़ें और बताऊंगा, हालांकि और बाकी चीज़ें तो अब आइए, कोई चीज़ को सॉल्व कैसे करें, वो तरीके क्या हैं। ठीक, अक्सर क्वेश्चन आता है, हमको ये समझ में नहीं आता सॉल्व करके आगे कैसे बढ़ें। ठीक है,
और ये करने वाले में होता है, किसमें होता है? सर्ड्स वाले में होता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 3/2 + अच्छा, ये रूट मैंने लगा दिया, इसका मतलब क्या है? कौन सी संख्या होगी? रैशनल की इरेशनल? पक्का? तो ये इरेशनल कौन सी होगी? जो भी रूट मैंने लगाया, रूट 5 ये इरेशनल, ठीक है। और रैशनल मतलब क्या है? जिसको p/8 आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा 1 2 3 ये क्या है? इरेशनल है कि इरेशनल? इसको रैशनल बनाया जा सकता है। ये रैशनल कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। ये दिखने में क्या है? ये रैशनल जैसी दिख रही है, लेकिन इसको रैशनल कैसे बनाएंगे हम? इसको जब भी कोई बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं तो उसको बार लगते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। और जब हटाते इस बार को तो क्या कर देते हैं? ठीक है, अपन 9 क्या बन गया? ये p/q के रूप में लिख लिया। p/q के रूप में हमने इसको लिख लिया। ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर। और हमेशा रूट वाला नंबर क्या होता है? इरेशनल। इसमें एक नियम भी है, हर दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल होता है और हर एक दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर होता है। ये नियम, ये थ्योरम हम लोगों में एक बार पूछा गया है। हर दो रैशनल नंबर के बीच क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। और हर दो इरेशनल नंबर के बीच क्या होता है? एक रैशनल नंबर आवश्यक रूप से रहता है, ठीक है। मैथ्स में क्वेश्चन आता है इसके बीच क्या क्या रैशनल नंबर होंगे, क्या क्या होगा। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। सॉल्व कैसे? ये क्वेश्चन है, मान लो एक ये क्वेश्चन है, √3 - 1 अपॉन क्या है? √3। ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व, क्या तरीका हो सॉल्व करना? बताइए क्या करें? करने को हर का परिमेय करा, हर का परिमेय करा। ठीक है, उसको करना क्या है? हमको ना क्या करना है? नीचे वाले दो को हटाना है। किसको हटाना है? नीचे वाले। इसको हटाना। इसको कैसे हटा सकते हैं? थोड़ा सोच लीजिए, कैसे हटा सकते हैं? उसी से तो होता क्या है? है? कोई नहीं जान, पता है, मैं तो जान रहे हैं भाई, निश्चिंत रहो, ठीक है। बाकी लोग को भी जानना है ना, या नहीं जानना है, कोई बात। करना क्या है? क्या करते हैं हम कोई चीज़ को करने के लिए? हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं, और साइन को चेंज करके क्या करते हैं हम? उससे मल्टीप्लाई। क्यों साइन को चेंज करना पड़ता है? पहले ये बताइए, साइन को क्यों चेंज करना पड़ता है? क्यों साइन को चेंज करके करना पड़ता है? हो सकता है याद ना रहे। तो देखिए क्या होता है, a + b × a - b क्या होता है? ये a² - b² a² - b²। इसका मतलब ये रूट है, इसका स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाए। हमको रूट हटाना है सिर्फ, उसको परिमेयीकरण कह लो, कुछ भी कर लो, हमको क्या करना है? नीचे का रूट हटाना। और नीचे का रूट कैसे हटेगा? जब जो नीचे का साइन है उसको बदल करके उस साइन को उससे मल्टीप्लाई करें, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? a + b a - b। और उससे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? a²। ठीक है। अब आइए, अब बस सीधा करना है, कर लीजिए आप। हो जाएगा कि नहीं? देखिए कोई भी चीज़ है, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप ही लोग खुद बताइए, किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग? √3 - क्यों किया? कभी भी एक जगह से नहीं कर सकते, आपको इक्विवेलेंट तो बनाना है ना उसको। तो आपको कोई भी चीज़ को इक्विवेलेंट करना है, तो आप जिससे इससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जो भी रूट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करके देखिए क्या आ रहा है। ये किस फॉर्मूले में चेंज होगी? वही वाला जो मैंने कहा अभी। तो क्या हो जाएगा नीचे? √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, ऊपर क्या आया? डाउट है क्या? है ना? ऊपर क्या आया?
इसी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो √3 - 1 का तो यही होगा। अब देखिए नीचे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 - 1 ऊपर क्या हो जाएगा? अब ऊपर का अब क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर लो। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 × √3 कितना होगा? 3। तो √3 - 1 क्या होगा? माइनस √3। तो -1 से करो, फिर -1 और फिर क्या करो? -1 -1 प्लस या फिर आपको एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? a² - b² माइनस प्लस में रहेगा तो +2ab, ठीक है। ये नहीं तो ऐसे कर लो, याद नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं आ रहा तो अलग अलग स्प्लिट करके मल्टीप्लाई कर लो। अब आइए तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 2 आ गया, ऊपर क्या हो गया? 3 यानी 4 - 2 अब ये ऐसे नहीं छोड़ देंगे, इसको क्या करना पड़ेगा? तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड अलग अलग कर सकते हैं। 4 से 2 का डिवाइड करके 2 आ गया और 2 का 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा? माइनस। आपका 2 यानी सरलीकृत बस करना क्या है? आपको नीचे का रूट को हटाना है और हटाने के लिए करना क्या है? आपको साइन को चेंज करके उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर आए। और ये सब में ऐसे ही करना है, इसका कोई दूसरा मेथड है नहीं, सब में ऐसे ही करना है। जैसे आप कुछ भी मैं आपको दे दूँ, आप करिएगा, ठीक है। 2/√7 + √5 2/√7 + √5 क्वेश्चन है। 2/√7 + ठीक है, वैसे ही करना है, कोशिश करिए हो जाएगा। किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? बिल्कुल फ्रेंकली से कुछ नहीं करता, नहीं समझ 8 ठीक है। बस मैं जान लो क्या करनी होगी। अभी आपने गुना भाग में दिक्कत और कुछ नहीं, जिनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह का दिक्कत हो करेंगे। सिर्फ करना क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो आपका जो नीचे है उसको क्या करिए? माइनस करके मल्टीप्लाई बोलो। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इसको, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों का ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई किया। ये क्यों लाया? क्योंकि हमने √3 प्लस किया, मैंने कहा था प्लस जो बीच का साइन उसको चेंज करो। कौन सा साइन चेंज करोगे? बीच का। तो ये हमने माइनस कर दिया, इससे मल्टीप्लाई किया। करना क्या था? क्योंकि हमको पहले से फॉर्मूला पता है, a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b। तो इसीलिए हमने देखो इसको क्या है ना, पूरा गुणा भाग नहीं किया कि ये गुणा करेगी, हमने सीधा फॉर्मूले में जमा दिया। इसका स्क्वायर किया हमने और इसका स्क्वायर किया माइनस लगा करके, ठीक है, फॉर्मूले से। ये क्या है? ये रूट वाला हट गया हमारा, √3² तो कितना आ गया? 3 आ गया। और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 में ही गया तो कितना बचा? नीचे 2 बचा हमारा। ऊपर में हमने वही किया, क्या किया? a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab। फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, याद नहीं है तो भी आप नीचे वाला भी वही कर सकते हो, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, कट जाएगा। इसको हमने वैसे ही मल्टीप्लाई कर लिया। √3 से क्या किया हमने? √3 से √3 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया। √3 से जब √3 को करोगे तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और √3 को -1 से करोगे तो क्या है? -√3 हो जाएगा। फिर मैंने -1 से किया, -1 को √3 से किया तो -√3, और -1 को फिर -1 से किया तो +1 आ गया। अब ये आपका ऊपर क्या रहा? 3 और 1 4 हो गया, और √3 और √3 जब माइनस √3 होता तो क्या हो जाएगा? देखिए -√3 - b।
ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम है, इसको एक एक माना तो क्या हो गया माइनस टू रूट, माइनस क्या हो गया टू रूट, ये ऐड हो गया। अगर यहाँ प्लस होता तो ये दोनों कट जाते है ना, और ये प्लस प्लस हो जाता है टू रूट थ्री, क्या हो जाता है टू रूट थ्री। ये माइनस माइनस है, ऐड तो होगा, साइन क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा माइनस का, और दोनों ऐड हो गए। अगर ये प्लस प्लस होता तो टू रूट थ्री होता, साइन है, इसके पहले का साइन नहीं लगता। ठीक है, समझ में आए, ऐसे करके हम पढ़ेंगे, इसके हिसाब से मिलता। ये वाला देख लीजिएगा तो बना कि नहीं बना। अब मैं आता हूँ आगे, और ये बहुत सारा भी मुझे लगता है आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जो मैं अभी वाला, और बहुत आसान सा है। क्या हो गया पेपर सर, साइन पेपर दे दो। अच्छा कोई टाइम, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी ये कर लीजिएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, और मैं इसको जो फ्रैक्शन है उस पर भी पूछता हूँ मैं कि क्या होता है कैसे होता है, और बहुत आसान सा है। जैसे मान लो आपसे पूछा भाई ये बताओ 2/3 है, 5/6 है, 4/7 है, 2/3, 5/6, 4/7। ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसमें कौन सा बड़ा छोटा है, कोई अगर पूछा बना लोगे तुरंत, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, मैं उसको बाद में। और सबसे सरल मेथड कौन सा है बताओ, मान लो क्या, तो मान लो कुछ भी हो सकता है, वो तब होगा जब इक्वल होगा, उसके कई सारे मेथड। इसमें सबसे आसान जो मेथड मुझे समझ में, क्या करूँ जब बहुत सारे हो, ठीक है, एक तो मैं देख करके बता दूँ कि कैसे क्या होगा कैसे क्या, दूसरा डिवाइड करो, उससे अच्छा मेथड कुछ नहीं, पूरा डिवाइड करके मेथड। अब डिवाइड का तरीका क्या है ये भी है, तो जैसे क्या करो आप 3 से किसको भाग दो, 2 का पॉइंट लगा के 0 कितने से गया 6 से गया, फिर 2 से फिर 6 से गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 5/6, इसमें से गया 8 से गया 0.8, तो ये पहले बना हुआ ये सबसे आसान है। लेकिन और भी बहुत आसान है, आपको एक सीक्वेंस बताओ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपको एक सीक्वेंस बताओ, अक्सर आपसे पूछना है कि कौन से ऑर्डर में बताइए, थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसकी वैल्यू बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम, घटते हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर की वैल्यू बढ़ते जाएगी और डिफरेंस एक ही रहेगा, हमेशा वो बढ़ते क्रम, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी होगी, इससे कम इसकी, इसकी कम इसकी। ठीक है, क्लियर है, ये तो बिल्कुल आसान सा, इसमें सोचना भी नहीं। और उल्टा मैं ले रहा हूँ, अब ऐसा 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, ये कौन सा ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग है। कौन से ऑर्डर में है, डिसेंडिंग। जहाँ भी इस टाइप का हो आपको तुरंत आंसर मिलता है। उससे पहले एक और सरल क्या है जो आप पूछ रहे हो, जब इक्वल डिनोमिनेटर है, जैसे मान लो 5 है, 6/5, 7/5, 11/5, 13/5, ये मैं इसको और लेंगे 2/5, 3/5, 4/5, 1/5, यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, सीधा सा है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो बड़ी संख्या हो वो बड़ी, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर जो बड़ी संख्या हो वो बड़ी, यानी कौन सा बड़ा हो कौन सा बड़ा, ये तो बहुत आसान सा है। अब उल्टा ले रहे हैं हम लोग, यहाँ कौन सी बड़ी होगी, जहाँ
अगर न्यूमरेटर बराबर है और डिनोमिनेटर जितना छोटा है तो संख्या उल्टा हो जाएगा। ये तो चलिए ठीक है, लेकिन मैंने कहा अगर कुछ भी इधर उधर दे रहे हैं, कुछ भी इधर उधर दे रहे हैं, तो वो सबसे सरल तरीका क्या है निकालने का? डिवाइड करना। बहुत आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते। ठीक है, एक और तरीका बता दूँ। जैसे मान लीजिए 2 पे आपको ले लो, अब आप तुरंत क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। कौन सा बड़ा हो गया? जो बड़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 को चेक। तो कितने सारे मेथड आप समझे, लेकिन सबसे सही मेथड मैंने कौन सा बताया? डिवाइड करना। क्योंकि मैं देखा उसमें 6-7 दिन हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप देखो और बिल्कुल पॉइंट को भी कैलकुलेट करो। ठीक है, कर लोगे ये वाला डिवाइड। तरीका देख लिया आपने, मैंने बहुत जल्दी में बताया था। मैं दरअसल ये बताना नहीं चाहता, बताना कुछ और चाह रहा हूँ। ये मैंने शुरुआत कर दी। क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए। ना बगला मैं आ रहा हूँ करनी क्या। देखो ये आसान है ना, डिवाइड कर लो। अंदर 5 है, 4 है तो 4 को भी ले लो आप। अंदर 4 ले लिया तो 7 से डिवाइड किया। 7 से जाएगा क्या? करना क्या करेगा? पॉइंट लेना पड़ेगा। 0 हमारे पास अभी कितनी बार जा रहा है? 5 ही बार जा रहा है। तो कितना बचा? 5। हमेशा पॉइंट के बाद 0 एक और लगा लो। 50 हो गया। कितनी बार जा रहा है? 60 बार। 60 बार जा रहा है। 0.57 इसकी वैल्यू आ गई। 80.66 इसकी आ गई और जिसकी भी निकाला वो आ गई। ठीक है, तो मैंने इतने सारे जो मेथड बताए वो अलग अलग आपको अलग अलग काम के लिए हो सकते हैं, रीजनिंग को बना सकते हैं। मैं अब आ रहा हूँ करनी पे। ये तो हो गया। आप किस पे करनी पे कैसे करेंगे, थोड़ा सा अहम क्वेश्चन। जैसे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है क्वेश्चन आया भी जो इसी टाइप का आता रहता है और एक ऐसी यूपीएससी में भी आया क्वेश्चन। ये है, पता नहीं लगता ये कोई ज़्यादा लगता है। 3 का 4 रूट 2 निकाल के बताइएगा किसको बनना है। 6 का रूट 4 का ये कितने हैं? 4 नंबर हैं और इसको 4 सर्ट्स हैं। ये इसको आपको डिनोमिनेटर यानी सबसे बड़ा पहले रखना है, फिर उससे छोटा रखना है, फिर उससे छोटा रखना है। बन जाएगा क्या है? इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो किस ऑर्डर में जमाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए बनाइए। आप थोड़ा आगे आ जाओ, आपको परेशानी हो रही है। नीचे बेचारे मैं देख रहा हूँ मेहनत कर करके ना ऊपर उठते हैं, फिर ये इसीलिए आगे आ जाओ। आ जाएगा हमेशा का थोड़ा सा पास। तो सबसे पहले करना क्या है बताइए? करना क्या होगा? कैसे पता चलेगा कैसे क्या करना होगा? करनी का मतलब जैसे 4 है तो 4 के को 1 करते 3 लिखते हैं। हाँ, वही तो शुरू में यही बताया। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है 4 का पावर 1/3। इसका मतलब क्या है? 2 का पावर 1/2। इसका मतलब क्या है? 3 का पावर 1/6। इसका मतलब क्या? 5 का पावर 1/7। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ लिखते थे? यहाँ पर। आप देखिए कैसे करना है। कैसे क्या करना होगा पहले तो ये बताइए, क्या करना होगा? कोई भी बताइए। सर जो पावर से उसका वो ले लेते हैं, क्या? एलसीएम देंगे सर उसके पावर को सेम। वेरी गुड, एलसीएम ले लेते हैं। फिर क्या? तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है? सबकी पावर बढ़ाना, अंदर की वैल्यू को चेंज कर देना है। आपको ये पता चल जाए कोई ना कोई एक बराबर करना पड़ेगा। तो एक बराबर करना पड़ेगा। अगर एक कोई बराबर कर दोगे तो
हमको ये भी पता चल जाएगा कि जो, तो हमको यहाँ पर आसान क्या होगा, हमारा आसान ये होगा कि हमको पावर को बराबर करना है। इसको बराबर करना पड़ेगा पावर को। पावर में हमारा क्या है, तो 3 है, फिर क्या है 1/3 है, 1/2 है, 1/6 है, 1/6, तो 3, 2, 6 और, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होता है, कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 ही होगा ना, 12 आप देखिए क्या। अब हम क्या करेंगे, सबकी पावर को हम क्या कर देंगे 12 के हिसाब से लेंगे, ठीक है। यानी 4 की पावर क्या होगी 1/12, ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये 4 की पावर क्या हुई 1/3 हुई कि नहीं हुई, 2 की पावर कितनी हुई 1/2 हुई कि नहीं, 3 की पावर कितनी हुई 1/6 हुई कि नहीं, 5 की पावर कितनी हुई 1/4 हुई कि नहीं, इसी को तो हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने एलसीएम लेकर के इसको क्या कर दिया, हमने ऐसे सेट कर दिया, पावर सबकी सेम कर दी और हमने अब इसके अंदर की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 4 की वैल्यू 4 बार कितनी होगी 250, 4 16 250, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 9, इसकी कितनी हो जाएगी 1. डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा ये लास्ट बड़ा वन, ये, फिर लास्ट वन, सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है। देखिए करा क्या मैंने, इसको एक बार फिर समझ लीजिए आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, फिर आप लोग भी एक निकालिएगा, एक आप लोग के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा है, कोई बात नहीं। देखिए 1/3 था, 1/2 था, 1/6 था, 1/4, हमने इसका न्यूमरेटर लेकर के क्या ले लिया, डिनोमिनेटर लेकर के, यानी हर को लेकर के उसका एलसीएम, हर को लेकर के क्या निकाल लिया एलसीएम। तो 3 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 4, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये एलसीएम का मतलब क्या है, अभी मैं उसी को आज एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाने वाला हूँ आगे। एलसीएम का मतलब ये है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन ये चारों डिवाइड हो, बोलने के लिए क्या है वो छोटी से छोटी संख्या, लेकिन एचसीएफ ज़्यादा बड़ा है कि एलसीएम ज़्यादा बड़ा है, एलसीएम बड़ा है, कुछ कोई उल्टा भी बोल रहा था, समझिएगा कॉन्सेप्ट को क्लियर है। बोलने के लिए क्या है वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन चारों का भाग जाए, और एचसीएफ क्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो डिवाइड कर सके किसी को, तो ये दोनों में थोड़ा होने जाता है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम जो कि
यहाँ क्या कैसा तरीका है निकालने का, आप कई टाइप से निकाल सकते हैं। सब जानते हैं, 2 से कर लिया पहले हमने, ठीक है, फिर ये सब जो करेंगे, तो 3 से किया हमने, 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, अब आपस में मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 3 6 12 12, या आप इसी को मल्टीप्लाई करते हैं। जो बड़ा संख्या है ना, एक सरल और तरीका, जो बड़ी संख्या है 6 है ना, 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया 12। अब देखो ये भाग जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है जा रहा है, 4 से जा रहा है जा रहा है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे 6 का भाग 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है जा रहा है, 4 से जा रहा है नहीं जा रहा, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, तो 6 × 2 कितना होगा 12 होगा। अब जा रहा है क्या, अब तीनों का जा रहा है, 12 क्या हो गया इसका एलसीएम, 12 से ही सब डिवाइड हो जाए, इसलिए इससे और छोटी संख्या हम नहीं ला सकते जिससे चारों डिवाइड हो जाए। ला सकते हैं क्या, इसलिए क्या हुआ कॉन्सेप्ट कि वो छोटी से छोटी संख्या जिससे ये चारों डिवाइड हो जाए। तो हमने इसको निकाल दिया 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर हमको क्या सेट करना है, 1/3 की जगह क्या लाना है 12, क्या लाना है 4 यहाँ रखो और 1/12 रखो, लाना 3 है यहाँ, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 1/3 आएगा। हम इसको क्या करेंगे, पावर में 4 ले आएंगे, समझिए, ठीक है। यहाँ फिर हमने क्या किया, 2 का × 12 ले लिया। अब यहाँ क्या करोगे, इसको लाना 1/2 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे 6, पावर में 2 से कितना है 6 आ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 हो गया, समझ रहे हैं। फिर देखिए 3 से ला रहे हैं, कितना हो रहा है 1/6 लाना है, और पहले 1/12 का तो लाना क्या है 1/6, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, वो पावर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर देख लीजिए 5 का पावर कितना हो गया 1/12 लाना है, तो करना है, लाना क्या है 4 कैसे आएगा 3 से गुणा करके, 3 का पावर, यही तो मैंने किया, ठीक है। सेम आपको भी वैसे ही करना है, ये वाले में, ठीक है। अब करके बनाइए, बना लीजिए, ठीक है। आज यहीं तक, और ठीक है।